हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th से कार्बनिक रसायन चैप्टर से सजातीय श्रेणी। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या है? कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग या श्रेणी। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है मतलब कि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी जुड़ा हुआ है, कार्बन से बना हुआ एक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग या श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की है? खासतौर से अमूमन दो तरह की है, एक एल्किल और एक एल्केन। ठीक है, तो एल्किल समूह या एल्केन समूह या फिर इसको कह सकते हैं एल्किल श्रेणी और एल्केन श्रेणी। ठीक है, क्योंकि श्रेणी की बात कर रहे हैं तो समूह कह लें या फिर हम कह सकते हैं श्रेणी। ठीक है, तो इनके जो सूत्र है, एल्किल का जो सूत्र है वो होता है CnH2n+1 और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर हम इन सब के नाम निकालना चाहें, ठीक है, तो कैसे निकलेंगे? एल्किल समूह में जैसे हम यहाँ निकले एल्किल, एल्किल में जैसे हम ये जो फॉर्मेट है C1, अगर हम इधर पर C को हम कितना रखते हैं 1, यानी कि C1, और जो यहाँ पर N फॉर जो है नंबर, यदि हम यहाँ पर नंबर रखते हैं फर्स्ट वाले में, ये सूत्र अपना है, हम यहाँ से लिखते हैं H2n+1। अब अगर हम यहाँ पर N बराबर कितना रखें 1, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या निकलेगा? हम फर्स्ट लिखते हैं CnH2n+1। इसमें अगर हम n का मान रखेंगे तो यहाँ कितना हुआ? C1 हुआ, और H की जगह पर यहाँ पर n की जगह पर कितना रखा जाएगा? 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 का 2 और 1 क्या बचा? 3, तो हो गया CH3। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये कहलाएगा C1। C1 मतलब कि क्या हो गया? मैथ, और ये एल्किल समूह है यानी कि ये हो जाएगा मैथिल। ठीक है, और अब इसके बाद हम अगला क्या करें? n बराबर कितना रखें? 2। अगर n बराबर कितना रखें? 2, तो यहाँ सूत्र वही का वही है, देखिए CnH2n+1, तो n बराबर कितना रखा जाएगा? 2। तो इस सूत्र में यहाँ पर n का मान हम कितना रखें? 2, तो क्या हो गया? C2। अब यहाँ n की जगह कितना रखें? 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और एक कितना हो जाएगा? 5, यानी कि हो जाएगा C2H5, यानी कि C2 मतलब कि एथ, तो एथ से क्या हो जाएगा? ये एथिल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रख दें कितना? n बराबर कितना? 3। अगर हम रखें 3 तो किस तरह से हो जाएगा? यहाँ 3H2 ब्रैकेट में 3 और प्लस में 1, यानी 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा? 7, यानी कि C3H7, यानी कि मैथ एड प्रो, तो प्रो किल, किल में क्या हो जाएगा? प्रोपिल। ठीक है, इसके बाद अगर हम रखते हैं 4 तो हो जाएगा C4H2 और यहाँ पे 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? C4 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि H9। ये क्या हो जाएगा? 4 मतलब कि ब्यूट, तो ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटिल। ओके, तो अब C5 रखने से क्या होगा? n का मान कितना रखें? अगर हम 5, तो होगा क्या? H 2 × 5 + 1 बराबर हो जाएगा C5H 5 दूनी 10 और 11, यानी कि इसको हम बोलेंगे पेंटिल। यानी कि देखें यहाँ पर सजातीय श्रेणी में जो है हर एक श्रेणी में आने वाला जो तत्व है अपने से आगे और पीछे वाले से CH2 का अंतर रखता है। ठीक है, CH3 और C2H5 में अंतर देखें, एक C और 2 H का अंतर है। ठीक है, यानी कि CH3 C 1 है, H 3 है, तो यहाँ कितने हैं? C2, तो H कितने हो गए? 5। अब इस वाले में देखें, एक C बढ़ गया और 2 H बढ़ गए। ठीक है, तो आगे आने वाले तत्वों से या पीछे वाले तत्वों से CH2 का अंतर है। इसी तरीके से यहाँ अगली जो श्रेणी होगी वो होगी एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब इसमें हम तत्वों को जैसे कि रखें, तो फर्स्ट यदि हम n बराबर कितना रखें? 1, n बराबर कितना रखा जाए इस सूत्र में? 1, तो क्या होगा? C1H2, n की जगह पर कितना? 1 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा? C1 तो लिखना है नहीं। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 4, तो ये हो गया आपका CH4। अब जैसे कि C1 यानी कि मैथ, और ये कौन सा समूह है? एल्केन, यानी कि हो जाएगा मैथेन।
अब इस तरीके से हम आगे देखेंगे C2H2 गुणित 2 प्लस 2, यानी कि n बराबर अगर कितना रख दिया जाए 2, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा C2 और 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि हो जाएगा H6 यानी कि एथेन, यानी कि C2H6 यानी क्या होगा, एथेन। अब अगर हम रखते हैं n बराबर 3, तो क्या होगा, अगर हम इस वाले सूत्र में 3 रखें तो क्या होगा, n रखने पर C3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि H8 यानी कि प्रोपेन। और हम चौथे नंबर पर रखें यदि n बराबर कितना 4, तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 4, तो हो जाएगा कितना C4, और यहाँ 4 रखने से 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि H10, यानी कि हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्या होगा, C5, यानी कि अगर हम 5 रखते हैं तो हो जाता है C5, और H कितना हो जाएगा 12, अंतर सीधा सीधा 2 का है, ठीक है। C4, C6, C8, C10, C12, यानी कि यहाँ अगर हम 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 12, इसको हम बोलेंगे पेंटेन। अब अगर हम C6 रखेंगे तो C6 रखने से क्या हो जाएगा, यहाँ C6H14, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन, यानी कि इसी तरीके से सब बनाए जा सकते हैं पूरे, ठीक है। जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डैगेट, ऐसे ही मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन और डैगेट, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट सजातीय श्रेणी को किया जा सकता है, यानी कि इसकी विशेषता ये है कि इस श्रेणी में आने वाला हर एक तत्व अपने आगे एवं पीछे वाले तत्वों से CH2 का अंतर रखता है, और इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, इन सभी तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं वो समान होते हैं। एल्किल जो श्रेणी है, जो समूह है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। थैंक यू।